हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मोशन इन प्लेन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुका है, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? लेट्स से एक पार्टिकल है, वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे रहेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, और क्या होगा अगेन यहाँ पे यदि पहुँच गया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो क्या होगा यदि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो क्या होगा इस जो मोशन होगा सर्कुलर का, सर्कुलर मोशन जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मीन्स क्या होगा, मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v3। इट मीन्स केवल डायरेक्शन चेंज होगा, जबकि उसका मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा। सो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ with constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion। क्लियर? ठीक है। इसमें क्या है, एक चीज सोचने वाली बात है कि वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, केवल स्पीड कांस्टेंट है। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा वो होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है ऑलवेज। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इनिशियल फाइनल पोजीशन की जो रहती थी। लेट्स से एक पार्टिकल ऐसे मूव हुआ तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये जो होता था हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है। लेट्स से ये जो है सर्किल में मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लेट्स से ये जो है आर है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया पी से और यहाँ पे क्यू पे पहुँच गया। इट मीन्स ये जो है ऐसे डिस्टेंस जो है कवर किया इसने, अब जो है क्यू पे पहुँच गया। तो क्या होगा कि इसने क्या किया, कुछ एंगल ट्रेवर्स किया। तो जो रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये जो आर है पी के डायरेक्शन में, इसको हम लोग रेडियस वेक्टर बताते हैं। तो जो रेडियस वेक्टर है उसने जितना एंगल ट्रेवर्स किया उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। सो एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर in a given time is known as displacement. So angle swept by its radius vector in a given time, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको यदि हम लोग थीटा डेल्टा थीटा ले लें तो क्या हो जाएगा, और ये जो है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस है वो है यस, डेल्टा यस, और ये जो एंगल है वो है हमारा है डेल्टा थीटा। तो हम लोग को एक चीज़ पता है, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस होता है। एंगल इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, आर्क कितना है, डेल्टा यस, डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, आर। तो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये सिमिलर टू लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लीनियर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगी, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा। तो हम लोग का क्या, हमारा जो पता है डेल्टा थीटा हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और उसको जो डेल्टा टी टाइम में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। इसका जो यूनिट हो जाएगा, तो एंगल का यूनिट होता है हमारा रेडियन और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन
पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि लेट्स से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो हमारी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस के डेल्टा टी को हम लोग वो है बहुत जीरो कर देंगे, तो ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी। सो ये हमारा जो है एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड क्या होता है, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे ट्रेवर्स कर रहा है तो क्या होगा, एक पार्टिकल एक जो पूरा पाथ है वो कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। सो टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ। ऐसा नहीं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे बीच से घूम करके फिर यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको जो है हमको जो है सर्कुलर पाथ पे मोशन होना चाहिए एनी हाउ, तभी हम लोग जो है टाइम रिवोल्यूशन टाइम पीरियड जो है निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। इसको जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो यूनिट टाइम क्या होता है, पर सेकेंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट से एक हमारा जो है सर्कुलर पाथ है ऐसे, और यहाँ पे जो है इसका जो है सेंटर है, यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए से, और कुछ इंस्टेंट के बाद जो है बी पे पहुँच गया। ठीक है, इसने जो ये ट्रेवर्स किया है वो हमारा है डेल्टा यस। डेल्टा यस जो है पाथ को ट्रेवर्स किया है, इसको जो है डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग। और कितना एंगल ट्रेवर्स हुआ है, तो ये हमारा एंगल ले लेते हैं डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग को एक चीज पता है, डेल्टा थीटा जो होता है वो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर, ये हम लोगों ने पीछे अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों सिवाय हम लोग को क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है और एंगुलर वेलोसिटी। तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर देते हैं हम लोग, तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ओमेगा। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कितना होता है, वो होता है वी डिवाइडेड बाई आर। इट्स इम्प्लाइज दैट जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आर ओमेगा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिलेशन हो गया, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन्स जो अल्फा हो जाता है, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। करेक्ट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो क्या कर देंगे, डेल्टा टी को जो है हम लोग छोटा कर देंगे, टी टेंड्स टू 0। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। सो ये हमारा जो है एक और रिलेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम लोगों को पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ऑलरेडी हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में डिराइव किया। सो हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन करना है, तो कहीं ना कहीं इसको जो है डिवाइड बाई डेल्टा टी या डेल्टा टी करना होता है, डिवाइड बाई टी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। सो डी वी बाई डी टी क्या होता है, वो होता है हमारा एक्सेलरेशन, और ये जो है आर, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, वो होता है अल्फा। तो ये हमारा जो है एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो आर अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं सर्कुलर मोशन का, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो क्या होता है कि बॉडी यदि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, लेट्स से हमारा ये जो है सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे बॉडी यदि मूव कर रही है तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट तो रहता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमेशा वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो क्या होता है कि हमेशा एक्सेलरेशन एक एक्ट करता रहता है, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन a body undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center. ओके, सो इस एक्सेलरेशन को हम लोग जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इसका हम लोग डेरिवेशन कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, सो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना दिया है। ये हमारा सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे किसी मोमेंट पे लेट्स से ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम P। सो P पे इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है। इस v1 को हमने सेम रिप्लिका यहाँ पे बना दिया है। इसका हम नाम देते हैं लेट्स से A और B, AB है ये, ठीक है। सिमिलरली Q मोमेंट पे क्या है, इसकी वेलोसिटी इधर हो जा रही है, तो हमने Q यहाँ पे V2 को हमने बना दिया है। इसका जो रिजल्टेंट ये है डेल्टा V है, इसको जो है हमने मिला दिया है, ठीक है। और ये जो है, ये जो ट्रेवर्स है डिस्टेंस, वो है हमारा डेल्टा S, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल को यदि हम कंसिडर करें, ट्रायंगल इसका भी नाम देते हैं लेट्स C। सो ट्रायंगल ABC। सो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन AB प्लस BC ये किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर होगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको बताता है। सो V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2, करेक्ट। सो V1 माइनस V2 जो होता है वो हमारा होगा डेल्टा V के बराबर, करेक्ट। ये हमारा जो है यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने वाली बात है, मॉड ऑफ V1 जो होगा वो मॉड ऑफ V2 के बराबर होगा, और ये जो है किसके बराबर? लेट्स से हम लोग ये कहते हैं V के बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अब हम लोग दो ट्रायंगल है हमारे पास, लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है, तो ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ABC, इसके एनालिसिस करेंगे हम। पहले इसको दिखाएंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो इस सिमिलर ट्रायंगल दिखाने के लिए एंगल्स जो है बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल BAC, ये जो है थीटा। क्यों बराबर होगा? ट्रायंगुलर थ्योरम होती है, वो थ्योरम ये होती थी कि एंगल बिटवीन द रेडियस PO एंड OQ इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो क्या है, इसके बीच यदि एंगल है तो इनके परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल होगा। तो इनके परपेंडिकुलर क्या है? इसका परपेंडिकुलर V1 है, इसका परपेंडिकुलर V2 है, तो इसलिए जो है हमारा ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो हमारा जो ये ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल OPR इज सिमिलर ट्रायंगल टू ट्रायंगल ABC। तो अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। सो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेशियो ऑफ द साइड्स जो है इक्वल होता है। सो PQ डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू OQ डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाई AB। क्यों होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या है,
ये वाला पी क्यू, दिस वन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड है, तो यहाँ भी थीटा के सामने वाला साइड ही हो गया। सो पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी। अब क्या है, इसके रेडियस वेक्टर ये है, ये दोनों तो सेम ही है, तो ये भी सेम ही है, तो इसमें से कोई किसी को भी किसी के रेशियो में हम लोग ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ क्यू डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा और पी क्यू डिवाइडेड ओ पी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे। सो पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, डेल्टा यस है, डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी है हमारी, ओ क्यू की क्या वैल्यू है, आर है, इसकी वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू वो है हमारी V1। V1 जो है फाइनली उसका मैग्नीट्यूड V के बराबर है। सिमिलरली ये भी R डिवाइडेड बाई V के बराबर है। ठीक है, अब क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ से डेल्टा यस इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू आर डिवाइडेड बाई V। अब क्या है, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एनी हाउ हमको डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, दोनों साइड जो है डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, डेल्टा यस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वो हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू आर डिवाइडेड बाई वी। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, आर डिवाइडेड बाई वी है, तो डेल्टा यस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हमने जो है यहाँ पे मूव किया है। तो डेल्टा यस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या होता है, ये होता है हमारी वेलोसिटी। डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या होता है, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, और इंटू आर डिवाइडेड बाई वी वैसे ही है। सो एक्सेलरेशन जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो ये हमारा जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, और एक और चीज हम लोग पता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इट मीन्स ए जो होगा वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। सो ये भी हमारा एक फार्मूला होता है। सो ये हमारा रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके दो फार्मूले हो गए, एक वेलोसिटी के टर्म में, एक वी के टर्म में, एक ओमेगा के टर्म में। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।